अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। 9 जुलाई बरोज़ जुमरात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। मसाजिद में सफाई और सैनिटाइजिंग के लिए ख़वातीन रज़ाकार। गाड़ियों की इंश्योरेंस की खिलाफ वर्जी का अंदराज 1 ज़ुल्हिज्जा से होगा। अल एहसा में दरजा हरारत 50 सेंटीग्रेड, दुनिया का गर्म तरीन शहर। हज के दौरान ट्रेन नहीं चलेगी। रियाज मेट्रो की इफ्तिताह की तैयारियां। वजीर सेहत ने मस्जिद नबी में एहतियाती तदाबीर का जायजा लिया। 24,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की वापसी। कोरोना से मजीद 42 वफात, 3,000 नए केसेस। तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब की शक्ल में। और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। मसाजिद में सफाई और सैनिटाइजिंग के लिए ख़वातीन रज़ाकार। सऊदी अरब में पहली मरतबा रज़ाकार ख़वातीन अल एहसा की जामिया मस्जिद में सफाई और सैनिटाइजिंग कर रही है। अल अखबारिया चैनल के मुताबिक अल एहसा में सकाफती अंजुमन के मातहत एक रज़ाकाराना टीम कोरोना वबा के आगाज में कायम की गई थी। ख़वातीन अब तक 5 शोबों में रज़ाकाराना खदमात अंजाम दे चुके हैं। मसाजिद की सैनिटाइजिंग का काम सबसे आखिर में अंजाम दिया गया। गाड़ियों की इंश्योरेंस की खिलाफ वर्जी का अंदराज 1 ज़ुल्हिज्जा से होगा। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि गाड़ियों के इंश्योरेंस की खिलाफ वर्जी का अंदराज 1 ज़ुल्हिज्जा से होगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि कोरोना वायरस की बाइस दी जाने वाली मुराआत खत्म की जा रही है। हालात मामूल पर आने के बाद महकमा ट्रैफिक गाड़ियों का इंश्योरेंस न करने या तजदीद न करने की खिलाफ वर्जी का अंदराज करेगा। महकमा ट्रैफिक ने तमाम ड्राइवरों को हिदायत की है कि वो 1 ज़ुल्हिज्जा से पहले गाड़ियों की इंश्योरेंस करवा ले। महकमे ने इंश्योरेंस को खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड करने वाले खुदकार निजाम के साथ दोबारा जोड़ दिया है। गाड़ियों की इंश्योरेंस ट्रैफिक निजाम का लाजमी हिस्सा है जिससे दूसरों के हुकूक महफूज रहती है। इंश्योरेंस न कराना या तजदीद में तहसील बरतना खिलाफ वर्जी है। नाजरीन, ये पूरा खबर इंश्योरेंस के हवाले से हमने आपके साथ शेयर किया। आखिर में थोड़ी सी शॉर्टकट में वजाहत करती चलूं कि दरअसल इन्होंने का कहना ये है कि 1 ज़ुल्हिज्जा बमुताबिक 22 जुलाई से अगर किसी ने अपने गाड़ी का इंश्योरेंस तजदीद नहीं किया तो उसे ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए मुखालिफा कर दिया जाएगा। अल एहसा में दरजा हरारत 50 सेंटीग्रेड, दुनिया का गर्म तरीन शहर। मशरिकी सऊदी अरब का शहर अल एहसा मौसम गर्मा के दौरान दुनिया का गर्म तरीन शहर बन गया है। अल एहसा का रिकॉर्ड दरजा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुकी है। शदीद गर्मी की वजह से अल एहसा के बाशिंदों की मामलात जिंदगी मुतासिर हो रही है। आम लोग धूप की शिद्दत से बचने के लिए दरख्तों और इमारतों का साया तलाश करने लगे। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने शहरियों की आसानी के लिए अल एहसा में दिन के वक्त ड्यूटी करने पर पाबंदी आयद कर दी है। अल अरबिया नेट के मुताबिक किंग फैसल यूनिवर्सिटी की मौसमियात के माहिर अफनान अल मलहम ने बताया कि अल एहसा इन दिनों में शदीद गर्मी की लपेट में है। 3 जानब से इसे रथीली चट्टानों से घेरा हुआ है। पानी की मुकाबले में रेत हरारत को ज्यादा जज़ब करते हैं। गर्म हवाओं की तफेड़े में अल एहसा में शदीद गर्मी का बाइस बने हुए है। हज के दौरान ट्रेन नहीं चलेगी। सऊदी वजारत बराए नकल व अमल ने कहा है कि इस साल हज मौसम के दौरान हरमीन ट्रेन नहीं चलेगी और न ही माशरा मुकद्दसा ट्रेन सर्विस मुहैया होगी। ये फैसला हाजियों की तादाद बेहद महदूद होने की वजह से किया गया है। ट्रेन न चलने का फैसला कोरोना वबा से निमटने के लिए हिफाजती तदाबीर का हिस्सा है। अल-यौम अखबार के मुताबिक वजारत नकल व अमल में जनरल मैनेजमेंट के इंचार्ज यासिर अल मुस्पर ने बताया कि वजारा ने इस साल हज मौसम के दौरान ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के इजरा के हिकमत अमले तैयार कर ली है। इस पर अमल दरामद वजारत अल हज और उम्रा और दीगर इदारों के साथ मिलकर किया जाएगा। वजारत नकल व अमल ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और लोगों को वायरस से बचाने के लिए मुकर्ररा हिफाजती इक़दाम के तहत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का ऑपरेशन प्लान तरतीब दिया है। इन्होंने मजीद कहा कि इस साल तमाम आज़मीन का ताल्लुक अंदरून मुल्क से होगा। 70% गैर मुल्की और 30% सऊदी हज करने वालों में शामिल होंगे। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में जद्दा ताइफ हवाई अड्डों से परवाजों के जरिए आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे। इस हवाले से हवाई जहाजों और हवाई अड्डों को सैनिटाइज किया जाएगा। हवाई अड्डों पर मुख्तलिफ जुबानों में आगाही
चार्ट चस्पा किए जाएंगे। हवाई जहाजों के निश्तों के दौरान फासला रखा जाएगा। रिजर्वेशन और अदायगी ऑनलाइन होगी, जबकि टिकटों की चेकिंग मशीनी जरिए से होगी। मुसाफरों और अमले का दर्जा हरारत जदीद तरीन मशीनों से चेक किया जाएगा और हाजियों को हिफाजती मास्क और दस्तानों के इस्तेमाल का पाबंद बनाया जाएगा। रियाज मेट्रो की इफ्तिताह की तैयारियां। सऊदी अरब में रियाज रेल कमीशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फहद अल रशीद ने कहा है कि रियाज मेट्रो की बाज़ हिस्सों का इफ्तिताह 2020 के एहतिताम से कबूल कर दिया जाएगा। अल अखबार 24 के मुताबिक इनका कहना था कि इन दिनों दारुल हुकूमत रियाज में 18 से ज्यादा बड़े मंसूबे नाफिज किए जा रहे हैं। रियाज की आबादी 15 मिलियन तक पहुंचाने का प्रोग्राम है। अल अरबिया नेट से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने मजीद कहा कि बड़ी मंसूबों में मेट्रो, अल दरैया गेट, अल कदिया मंसूबा, रियाज आर्ट और ग्रीन रियाज मंसूबा शामिल है। अल रशीद ने बताया कि आइंदा 10 बरस के दौरान रियाज में 3 ट्रिलियन रियाल की सरमायाकारी होगी, जिससे दारुल हुकूमत में मईशियत का हजम बढ़ जाएगा। फहद अल रशीद ने बताया कि सऊदी हुकूमत बड़े साइज की मंसूबों पर 1 ट्रिलियन रियाल का सरमायाकारी लगाएगी। रियाज की आबादी का हजम बढ़ाने के लिए नए मकानात बनाने के लिए 1 ट्रिलियन रियाल खर्च होंगे, जबकि आबादी में जबरदस्त इजाफे से पैदा होने वाले मसाइल से निमटने के लिए निजी इदारा 1 ट्रिलियन की सरमायाकारी करेगा। इन्होंने कहा कि आबादी की लिहाज से रियाज इस वक्त दुनिया का 49वां शहर है, जहां 70 लाख अफराद आबाद है। रियाज माशी ताकत के हवाले से दुनिया का 18वां शहर है। ये तेल की मिसवा कौमी पैदावार का 47% से ज्यादा पर अहम कर रहा है। वजीर सेहत ने मस्जिद नबी में एहतियाती तदाबीर का जायजा लिया। सऊदी वजीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने हिफाजती सेहत की तदाबीर के मुआयने के लिए मस्जिद नबी का दौरा किया है। अल अखबार 24 के मुताबिक डॉक्टर तौफीक अल रबिया मस्जिद के हर हिस्से में गए। इन्होंने इंतजामिया से समाजी फासला कायम करने और हिफाजती सेहत ज़वाबत लागू करने के सिलसिले में इंतजामात के बारे में मालूम किया। याद रहे कि मस्जिद नबी की इंतजामिया अज़द-ए-आम रोकने के लिए मुतअद्दिद पाबंदियां लगाई हुई है, जबकि ज़ायरीन को कोरोना वायरस से बचाने और वायरस को फैलने से रोकने के लिए अभी जमजम की फराहमी का निज़ाम भी तब्दील किया गया है। पहले मस्जिद नबी की एक हिस्से में अभी जमजम की कूलर रखे जाते थे। इन दिनों ये कूलर हटा ली गई है और नमाजियों को अभी जमजम की बोतलें तकसीम की जा रही है। मस्जिद नबी में दाखिले से कबल हर ज़ायर का दर्जा हरारत चेक किया जा रहा है। ऐसे किसी भी ज़ायर को जो हिफाजती मास्क न पहने हुए हो अंदर जाने से रोक दिया जाता है। वायरस लगने से बचाने के लिए वजू खाने और तहारत खाने बंद रखे गए हैं। मस्जिद में नमाजियों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखने के लिए न सिर्फ ये कि इलामतें लगाई गई है, बल्कि निगरान टीम नमाजियों से फासला की पाबंदी भी करा रहे हैं। इदारा आमूर हारिमीन की जानब से मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। 24,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की वापसी। सऊदी अरब से खसूसी परवाजों का सिलसिला जारी है। पिछले 2 दिनों में रियाज और दमाम से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की 6 खसूसी परवाजें से मजीद 1000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की वापसी हुई है। रियाद से पाकिस्तानी सफारत खाने से जारी एदाद शुमार के मुताबिक 1 मई से बुध 8 जुलाई तक रियाद, जद्दा और दमाम से 122 खसूसी परवाजों के जरिए 24,000 से ज्यादा पाकिस्तानी वतन वापस जा चुके हैं। सऊदी एयरलाइन ने भी पाकिस्तान के लिए परवाजें शुरू की है। हर हफ्ते 4 से 5 फ्लाइट जा रहे हैं, लेकिन इनका डेटा दस्तियाब नहीं है। याद रहे कि जून के वस्त तक कौंसलेट और सफारत खाने इन्हें हैंडल करता रहा है। इसके बाद से खसूसी परवाजें ओपन कर दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान के हिदायत के मुताबिक जो कि फ्लाइटें कम थी, इसके लिए लोगों को रजिस्टर किया गया था। 16 जून के बाद से खसूसी परवाजों की टिकटें बराह रास्त PIA और इसके मजाज ट्रेवल एजेंटों के जरिए फरोख्त की जा रही है। अब टिकट के हुसूल के लिए सफारत खाना या कौंसलेट आने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब में इस वक्त हजारों पाकिस्तानी वतन वापसी के ख्वाहिशमंद है, जिनमें से बेशतर विजिट या बिजनेस वीजों पर आए थे या वो सफरी पाबंदियों के बाइस वापस नहीं जा सके थे। कौंसलेट और सफारत खाने के जराये का कहना है कि वापसी के ख्वाहिशमंद ज्यादातर वही लोग हैं जो शॉर्ट वीजे पर मुमलिकत में मौजूद थे। कोरोना से मजीद 42 वफात
और 3000 नए केसेस। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस की मजीद 3036 केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुमलिकत में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2,20,144 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 42 अफराद जान की बाजी हार गए। यूं अब तक इस महला के वबाई मरज से 2059 अफराद वफात हो चुके हैं। वजारत सेहत की जानब से 8 जुलाई को की गई योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि रियाज में कोरोना के मरीज की तादाद 288 रही, जबकि दूसरे नंबर पर जद्दा रहा जहां 243 अफराद का कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3211 अफराद सेहतियाब हुए, जिसके साथ इस महला के मर्ज को शिकस्त देने वालों की मजमूई तादाद 1,58,050 तक पहुंच चुकी है। जी तो नाज़रीन, ये थे सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की कुछ अहम खबरें जो हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सऊदी अरबिया में रहते हुए अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।